खबर केपी ओली की है या कहें पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री की। केपी शर्मा ओली पहली बार साल 2015 में नेपाल की उन्होंने कमान संभाली। 12 अक्टूबर को वो पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। 4 अगस्त 2016 तक यानी 297 दिन तक वो इस पद पर बने रहे। इसके बाद 15 फरवरी साल 2018 को वो एक बार फिर से नेपाल के पीएम बनाए गए और 13 मई 2021 तक वो इस पोस्ट पर बने रहे। इसके बाद वो 60 दिन के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री फिर से बने। वहीं 15 जुलाई 2024 को वो चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। 72 साल के केपी ओली नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच नई गठबंधन की सरकार का नेतृत्व करेंगे। ओली ने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की जगह ली है। प्रचंड शुक्रवार को विश्वास मत हार गए थे, जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार नई सरकार का गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। राष्ट्रपति रामचंद्र ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPN-UML के नेता केपी ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक माना जाता है। उनके पहले कार्यकाल में भारत के साथ उनके रिश्ते तल्ख ही रहे। इसके साथ ही ओली ने एक समय अपने मित्र रहे प्रचंड को झटका दिया है। उन्होंने राजनीतिक शत्रु समझे जाने वाले नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देबुआ के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। देबुआ की नेपाली कांग्रेस की जो प्रतिनिधि सभा है उसमें सबसे बड़ी पार्टी है। महज 4 महीने पहले ही ओली के समर्थन से मार्च में प्रचंड ने सरकार का गठन किया था। साल 2008 में जब पूर्ववर्ती राजाशाही को औपचारिक रूप से समाप्त किया गया, नेपाल में आंतरिक संविधान को अपनाया था, तब से यहाँ पर अब तक 13 अलग अलग सरकारें बन गई हैं। इसमें प्रचंड, देबुआ और ओली ने प्रधानमंत्री के रूप में कई बार पद संभाला। उन्होंने पहले कार्यकाल के दौरान ओली ने जो भारत पर नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और नई दिल्ली पर सरकार को गिराने का भी आरोप लगा दिया था, यानी रिश्ते कुछ खास अच्छे थे नहीं। नेपाल के नए संविधान को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव के कारण साल 2015 में बिना नाकाबंदी के दौरान ओली ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उनकी सरकार ने बीजिंग के साथ संबंधों को भी मजबूत किया और एक अपडेटेड मानचित्र प्रकाशित किया, जिसमें उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल के क्षेत्र के रूप में दावा करते हुए प्रकाशित किया। भारत ने इन दावों को एक तरफा बताते हुए खारिज कर दिया और बाद में दोनों देशों ने बातचीत की। साल 1990 के दशक के लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद ओली देश में एक लोकप्रिय नाम बन गए। इस आंदोलन के जरिए निरंकुश पंचायती शासन का अंत हुआ। ओली साल 1951 में झापा जिले में पहली बार प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने गए और 1994 से 95 तक वो गृह मंत्री रहे। 1999 में वो झापा से फिर चुने गए। साल 2006 में गिरिराज प्रसाद की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान उन्हें उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था और अब वो चौथी बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ।